Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे। हम संडे वार्ता कर रहे हैं कुछ लगभग 10 महीनों के बाद, यानी फरवरी 25 फरवरी 2024 को लास्ट संडे वार्ता हुई थी और आज 3 नवंबर है और लगभग 10 महीने हो जाएंगे, मतलब इस महीने। खैर कोई बात नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और आप एज अ पर्सन बहुत कुछ चेंज होते हो जीवन में समय के साथ। इन बिटवीन तबीयत खराब रही, सिस्टर की शादी थी, ये वो बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे परिवर्तन अब मेरे मतलब मैंने खुद में महसूस किए, जो कि एक इंसान करता ही है अगर वो सीख रहा हो जीवन से, तो वो चीज़ें होती रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बीच क्लासेस हुई, क्लासेस आपकी कल से फिर से शुरू करेंगे। दीपावली की जो छुट्टियां हैं वो हो गई हैं ओवर। अभी हम लोग वापस पढ़ाई पे लगेंगे। आज बहुत दिन बाद एक पोस्ट डाला, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, पता चले मैं खुद से ही बातें कर रही हूँ और ये सेशन लाइव ना हुआ हो, क्योंकि एकदम नया स्टूडियो है, नया घर है। दिवाली पे हमने ये किया है। बहुत सारे लोग आप में से पूछ रहे थे क्या किया दिवाली पे, तो दिवाली पे घर शिफ्ट किया और अच्छा अच्छा सा लग रहा है। और यस, बहुत बढ़िया, आप लोग देख पा रहे हैं चल रहा है सेशन। हाँ, ये ऐसे तो करना ही पड़ता है ना। अभी यहाँ पोडियम भी नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं और इस चक्कर में थकान भी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात। आप लोग रात को 10 बजे, हम 10 दिनों के बाद यूट्यूब पे मिल रहे हैं। काफ़ी दिनों से क्लासेस जो है वो, दीपावली आ गई बीच में, फिर ये शिफ्टिंग का चल रहा था पूरा। तो इंस्टाग्राम पे अगेन मैं पोस्ट डालती हूँ, हिमांशु सिंह ऑफिशियल आईडी है, किसी भी फेक आईडी से प्लीज़ मत जुड़ जाइएगा, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक वाला हिमांशु सिंह ऑफिशियल ये अकाउंट है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले थे और फटाफट से मैं, स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास, स्टार्ट करते हैं कहानी को और फटाफट से मैं जवाब दूंगी। जितना भी बड़ा सेशन होगा, क्योंकि 10 महीने बाद कर रहे हैं तो थोड़ा बड़ा ही रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं तो सेशन लंबा ही रहेगा। चलिए, होपफुली एकदम ठीक से आप देख पा रहे होगे। मैं एक और बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ स्क्रीन लगी नहीं है तो मुझे पता नहीं लग पा रहा है कि सेशन जो है ठीक से चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, कहाँ तक बात पहुँची है। ठीक है, वैसे तो क्लैरिटी की कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रही हूँ, है ना। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, तो कहानी ये है। रिहा, एक एक क्वेश्चन करके मैं शुरू करती हूँ। रिहा का सवाल है कि मैम आपकी दिवाली कैसी रही? दिवाली अच्छी रही, थोड़ी सी सिंपल रही और इस बार तो बिल्कुल वो वाली फुर्सत भी नहीं मिली। ऐसे थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा शौक भी नहीं है, खैर सजने संवरने का, ये मेरी प्रॉब्लम भी है थोड़ी। बट हाँ, एकदम पजामों में दिवाली निकली है, लेकिन बहुत मज़ा आया। नए घर में शिफ्टिंग हुई, नया स्टूडियो एंड ऑल, दोस्तों से मिलने का मौका, फैमिली के साथ बैठने का मौका, तो ये सब चीज़ें हुई और यही कहेंगे कि अच्छी रही दिवाली, अच्छा महसूस हो रहा है। और बताइए, प्रशांत जाधव कह रहे हैं होपफुली आप सभी की दिवाली भी अच्छी रही हो, आपके घर में सब स्वस्थ हों, आप स्वस्थ हों, जो भी जीवन की परेशानियों से आप बैटल कर रहे हो वो आप उनसे स्ट्रगल करके सीखें, बेहतर हों। और जिन लोगों को जो नौकरी की प्रक्रिया में लगे हुए हैं उनको अगले साल तक अगली दिवाली उनकी नौकरी वाली में मने, ये अपने आप में एक विश रहेगी मेरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशांत जाधव का, कह रहे हैं वाई फीलिंग लॉस्ट इन ट्वेंटीज। यार देखो, अगर हम बात करें वाई फीलिंग लॉस्ट, लिख के बात करते हैं, थोड़ा नया बोर्ड है ना। तो प्रशांत का सवाल क्या है? प्रशांत कहना चाहते हैं, है ना, कवि ये कहना चाहते हैं, ये पता नहीं ये कौन सा, तो हाँ, फीलिंग लॉस्ट इन ट्वेंटीज, वाई फीलिंग लॉस्ट इन ट्वेंटीज, ये मैं पहली बार लिख के देख रही हूँ। ये नया बोर्ड, नई सेटिंग है, तो थोड़ा सा गड़बड़ ही चल रहा है ये, बट ठीक है, एक मिनट रुको, इतना आप लोग कर लो ज्वाइन, फिर हम बातचीत करेंगे, ठीक है। टड़ा टड़ा टड़ा, चलिए खैर, लेट्स सी। हम्म। बहुत बढ़िया, आप लोग ज्वाइन कर लो, इतना खेल लेती हूँ। देखो, तो कह रहे हैं कि, क्या कह रहे हैं, वाई फीलिंग लॉस्ट इन ट्वेंटीज, प्रशांत कह रहे हैं। तो प्रशांत, ट्वेंटीज में लॉस्ट नहीं होगा इंसान तो कब होगा, है एट्टीज में? तो लॉस की बात तो ऐसी है, ये तो हमारे नज़रिए पे होता है कई बार कि हम देख कैसे रहे हैं लाइफ को, बहुत सारे परिवर्तन आपके जीवन में हो रहे होते हैं, इसलिए आपको लॉस्ट महसूस होता है ट्वेंटीज में। यानी अगर हम बात करें, कई बार दिल टूट रहा होता है, कई बार आप, बहुत सारे आपके मोह भंग हो रहे होते हैं जीवन को लेकर के, जो आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, कई बार टीनेज में वो ब्रेक हो रहा होता है, या फिर आप एक प्रोसेस में लगे हुए होते हैं, जीवन हिट करता है बेसिकली आपको, लाइफ हिट्स यू इन ट्वेंटीज, ऐसा कह सकते हैं। तो जो दोस्त हैं आपके वो इधर उधर होते हैं, प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, काम, तो दुनिया के रंग आपको दिख रहे होते हैं और आप समझना सीख रहे होते हैं।
कि कैसे आप नेविगेट करेंगे इस दुनिया में। और ये जो लॉस्ट होना है एक तरह से, इसको देखने का ही नज़रिया है, मुझे लगता है वो आपको बहुत कुछ सिखाता भी है, आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है। और ठीक है, आप खुद को ना खोएं इस बीच, मेरा तो यही कहना है इसमें कि आप खुद को ना खोएं जब आपको लॉस्ट महसूस हो रहा हो। आप खुद को समझने की कोशिश करें, आपको क्या चाहिए जीवन में, कैसे मिलेगा या नहीं भी मिलेगा तो आप क्या करेंगे। तो उन सब चीज़ों में खुद से बात करें और ऑब्जर्व करें, पढ़ें, जानने की कोशिश करें, सुने लोगों को अच्छे, तो बात बन जाएगी। कोई बात नहीं, लॉस्ट फील होना भी एक नॉर्मल चीज़ है, हर चीज़ को नॉर्मली ही लेना चाहिए। तो ये सारे कारण हैं, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं 20s में, तो ऐसा फील हो सकता है। अनुराधा शुक्ला कह रही हैं योर फोन वॉलपेपर, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ इंस्टाग्राम पे। आजकल ये है एक क्या टाइग्रस तो नहीं, ये पूमा है और उनका कब है पूमा का एक, तो वो दोनों का कुछ ऐसे क्या कहेंगे, वात्सल्यपूर्ण भाव है इस वॉलपेपर में। अदरवाइज पिछले कई सालों से या तो वो जो बिल्कुल मतलब ऐसा ही वॉलपेपर मेरा रहा है जिसमें डेथ को लेके या लाइफ कितनी इम्परमानेंस जो है लाइफ की उसको लेकर के यही सब चीज़ें, या मेरी नानी की डेथ हुई, तो मतलब कई सारी डेथ्स मैं देख चुकी हूँ उस बीच पिछले 4-5 सालों में। तो वो लास्ट डेथ जब देखी तो उसको लेके एक कि आप जाते हो वहाँ देखते हो कि ये आखिरी वो है, तो कोई एक पिक्चर थी ऐसे ही खेत में, मतलब गाँव में गई हुई थी, तो वो उस चीज़ को ही सिग्निफ़ाई करती थी। तो घुमा फिरा के सारे वॉलपेपर्स पिछले कई सालों में वैसे ही रहे हैं। तो ये कहानी है, और इसके पीछे भी एक कहानी है। अब कहानियाँ सारी कहाँ तक सुनाएँगे, यही एक छोटी-सी बात है। संडे वार्ता में बता दूँ, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि 10 महीने में बहुत सारे लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं। संडे वार्ता एकदम बकैती वाला सेशन होता है, मतलब सिर्फ़ बातचीत, वार्ता मतलब डिस्कशन, चर्चा, बातचीत, फालतू क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे इसमें मिलेंगे, जो कई लोगों को लगेंगे अरे ये क्या सवाल है, और कई सारे आपके जेन्युइन केयर कंसर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं, पढ़ाई को लेके होते हैं, हर तरह के सवाल होते हैं संडे वार्ता में, इसलिए इसको हम वार्ता कहते हैं। और ये बहुत सालों से 2017 से आई थिंक मैंने शुरू कर दी थी। पिछले 2 सालों में ऊपर नीचे हुई हैं कि चीज़ें नहीं हो पाई, कई बार संडे वार्ता नहीं हुई। तो संडे वार्ता मतलब दिल खोल के सवाल पूछे गए आपके, और मैं जवाब देती हूँ उनके, जो मेरे मन में आता है दिल खोल के। चलिए, और बेटू राजपूत पूछ रहे हैं हाउ टू बी कंसिस्टेंट, नाम कहाँ से रखते हो भाई? हाउ टू बी कंसिस्टेंट फॉर माई एम, समटाइम्स आई फील इट्स डिफिकल्ट, हाउ कैन आई अचीव इट। यार देखो, ये सबको महसूस होता है कि कई बार कि आप लॉस्ट महसूस करते हो, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही। तो वो पूरा जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, एक प्लान होगा ना, उसमें आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो उसको, जितना कर पा रहे हो वहाँ रिफ्लेक्ट करोगे, इवेल्युएट करोगे कितना कहाँ तक पहुंचे। मान लो तैयारी कर रहे हो तो कहाँ से तैयारी करोगे ये देखोगे, फिर कैसे हो रही है, दिन के 4 घंटे आपने तय किए हैं वो हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं, है ना। फिर आप इवेल्युएट करोगे, मॉक लगाओगे, तो वो प्रोसेस है हर चीज़ में कि आप एक्शन, एक प्लान या एक विजन बनाते हो, फिर एक्शन लेते हो, फिर वो कितना अचीव हो पा रहा है इवेल्युएट करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, जहाँ चेंजेस की जरूरत होती है री इवेल्युएट करके फिर से चेंजेस करते हो। तो कभी कम होगा कभी ज़्यादा, बट कंसिस्टेंसी मतलब वो बैक टू वर्क आपको आ ही जाना है घूम फिर के, क्योंकि वो चीज़ महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, चाहे वो तैयारी हो, आपका काम हो, या कुछ और चीज़ हो। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, फिर से वहीं आ जाओ, फिर से शुरू कर दो। कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, बट छोड़ना नहीं है उस चीज़ को। अक्षमित कह रहे हैं कि अच्छा ओके, ठीक है, लीव इट, ये कोई बात नहीं। ये हमारे पर्सनल दोस्त हैं जो ऐसे सवाल पूछते रहते हैं, कह रहे हैं टीडीएस कब पे करेंगे, टीम से हैं। खैर, तो कर देंगे, अभी दिवाली की छुट्टियों में बिल्कुल फुर्सत मिली नहीं है ये टीडीएस जीएसटी फलाना ढिमकाना ये सब देखने की। राज सिंघानिया कह रहे हैं मैम आप शादी कब करेंगी और हम लोगों को शादी में बुलाएंगी ना, आपका आपकी सिस्टर। अच्छा, राज सिंघानिया, चलिए बहुत बढ़िया। आपको शादी में बुलाएंगे या नहीं, देखिए शादी कब करेंगे इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। बहुत सारे लोगों ने आज यही सवाल पूछा भर भर के, और तो इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि इंसान भी नहीं है दिमाग में अभी, जब इंसान होगा तो सोची जाएगी। और बात रही कब करेंगे, तो ऐसा कोई कंपलसरी भी नहीं है मतलब मेरे दिमाग में कि करनी ही है, सही इंसान समझ में आया तो करेंगे, नहीं आया तो नहीं करेंगे। और प्रायोरिटी भी नहीं है, अब ऐसे कोई दिया लेके घूम भी नहीं रही हूँ मैं कि इंसान दिख जाए बस, तो वो भी नहीं चल रहा है। तो जब जो होना होगा वो होगा, इस चीज़ को हमने एकदम ऐसे यूनिवर्स पे, ईश्वर पे छोड़ा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है ऐसे भी। और शादी में बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, हाँ बुला लेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। दीपू कुमार कह रहे हैं बिहार आकर आपको कैसा लगा? हाँ, पटना आई थी मैं लास्ट मंथ अक्टूबर में अभी, और पूरी करियर विल की टीम आई थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अपनापन महसूस हुआ। जिस होटल में हम लोग रुके हुए थे वहाँ पे स्टाफ में एक व्यक्ति थे, मैं उनका नाम पता नहीं कैसे भूल गई हूँ, बट भूल गई हूँ। उन्होंने बहुत ही बढ़िया हमें गुड़ की चाय पिलाई, मुझे ये याद है। और पटना के जितने भी लर्नर्स मिले, वन टू वन भी, या जो एनर्जी थी बहुत ही प्यारी थी, और बहुत ही अपनापन वहाँ जाके महसूस हुआ। पहली बार मैं पटना गई थी, यानी बिहार में पहली बार गई थी। आते रहेंगे। इट्स माही खान कह रहे हैं कि जॉब के साथ पढ़ाई करूँ लेकिन फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, क्या करूँ, रहने दूँ या जॉब करूँ? देखो, थोड़ा सा पुश करके अगर पढ़ाई कर सकते हो, आपको लग रहा है कहीं पहुंचना है, सरकारी नौकरी लेनी है, मान लो अभी प्राइवेट कर रहे हो, तो कर लो थोड़ी सी मेहनत,
क्योंकि इंसान कई बार लेजीनेस में हम इस चक्कर में वो कर देते हैं या फिर बाद में पछतावा ही रह जाता है। तो अगर थोड़ा बहुत सेटल करके मैनेज होके किसी भी तरह से कर सकते हो, थोड़ा हिम्मत मार के, तो कर लो तैयारी, है ना। चलिए खैर, और ऐसे हमारे कई लर्नर्स हैं जिन्होंने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ तैयारी की, फिर फाइनल एक गवर्नमेंट जॉब ले ली और वो ज़्यादा सेटिस्फाइड अभी नज़र आते हैं। तो अगर मन में है कोई चीज़ और अच्छी चीज़ है तो करिए उसको, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा बट कर लो, है ना। और एटलीस्ट हुआ होना ना होना अलग चीज़ है, बट अपनी तरफ से तो बेस्ट करके देखो एक बार। मिस्टर शोएब कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा लाइफ किस तरफ जाकर रुकेगी। शोएब, समझ तो आ रहा है और हमें पता है लाइफ किस तरफ जाकर के रुकेगी। अंत जीवन का मृत्यु है ना। जिसको हम गर्भ से कब्र तक पढ़ते हैं आपका डेवलपमेंट, तो वो जो है कब्र कह लीजिए, चिता कह लीजिए, जो जिस रिलीजन में, जिस तरह से, जिस धर्म में, जिस चीज में विश्वास करे, बट अंतिम सत्य मृत्यु है। और ये ऐसी बाबाओं वाली बात आपको लगेगी, बट इट इज ट्रू। ये तो हम जानते ही हैं, हमने अपने आसपास डेथ्स देखी हैं, और ये हमें पता भी है कि अंत तो है। तो ऐसा तो नहीं है, मतलब इसमें आंख बंद करके बस हम रहते हैं ना, तो हम डेथ पे कभी बात करते हैं ना उसको देखना चाहते हैं। हमें लगता है किसी और के साथ होगी, जैसे एडोलसेंट ईगो सेंट्रिज्म होता है ना, हमें लगता है कि हम अपनी पर्सनल फेबल में रहते हैं, हम तो यूनिक हैं ना। तो हमें वो कौन सा अमरीश पुरी का डायलॉग है ना, बचपन में मूवी देखते थे कि ना तो आग से ना पानी से, मतलब हमें तो कुछ नहीं होगा, कि किसी भी दिशाओं से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, जीवन बहुत ही टेम्परेरी है, इम्परमानेंस है, अस्थाई है। कभी भी आप ये जो जीवन है, मतलब आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो कहाँ जाकर रुकेगी तो हमें पता है। जितने चल रही है लाइफ उसको अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश करनी है। रुकना तो सभी को पता है कहाँ रुकेगी और कब रुकेगी ये नहीं पता है। बस गेम का जो है रूल यही है जो इसको स्पेशल बनाता है कि कभी भी वो दिन आ सकता है। तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत भारी काम हम नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े दुनिया हमसे नहीं चल रही है ना। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। यही बात संडे वार्ता में मैं और आप करें तो अच्छा है, ठीक है। चलिए खैर, विपुल शर्मा कह रहे हैं कि विपुल शर्मा कह रहे हैं मैम, मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सेंट्रल की तैयारी करूँ या स्टेट की जॉब की। मैं राजस्थान में रहता हूँ, प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लो आप। मेरा मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते हो यार। सबके मैसेजेस मैं नहीं देख पाती हूँ, अगेन बहुत सारी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में मैसेजेस होते हैं और कमेंट्स होते हैं। बट हाँ, आप कह रहे हैं कि आप सेंट्रल की तैयारी करें या स्टेट की तैयारी करें। आप राजस्थान में रहते हैं, अगर आपको देश भर में घूमने में कोई दिक्कत नहीं है या जॉब लेना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है आपकी, तो आप बिल्कुल सेंट्रल की तैयारी कीजिए। चाहे वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हों, चाहे वो आपका ये जिसको EMRS कहते हैं हम, चाहे वो चंडीगढ़ की वैकेंसी हो, चाहे वो देश में कहीं भी बिहार में निकले, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय में निकले। तो आपका पहला जो लक्ष्य होना चाहिए वो जॉब लेना है, कि आप स्टेबल महसूस करें। और उसके लिए आप चाहे सेंट्रल की तैयारी करें, कॉमन सब्जेक्ट सब में सेम है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। और उसके बाद अगर आपका मन करे कि नहीं मेरी प्रेफरेंस स्टेट में ही है, तो पहले एक नौकरी ले लीजिए, फिर आप अपने स्टेट में भी आ जाएंगे तो चलेगा। ऋषिकेश सावरकर कह रहे हैं हाउ यू मोटिवेट आर सेल्स व्हेन यू हैड योर डाउनफॉल्स। यानी जब मैं खराब महसूस करती हूँ तो आपको कैसे मोटिवेट करती हूँ। तो यार, मुझे लगा है कि मतलब मैं उस ज़ोन में रहती हूँ हमेशा ही, पिछले जितने भी टाइम से मैं खुद को जानती हूँ, मतलब जीवन भर से ही, कि मुझे कुछ मैं क्यूरियस इंसान हूँ, थोड़ी सी जिज्ञासा रहती है चीज़ों को लेकर के, और जो मैं सीखती हूँ वो मैं शेयर कर देती हूँ, है ना। कुछ ऐसा मन में होता नहीं है कि ये छिपाना है, ये बताना है, ये वो। तो जो मन में आता है वो मैं खुल करके आप लोगों से डिस्कशन करती हूँ। बात रही कि हाँ, कई बार आप खराब महसूस कर रहे होते हो और वो चीज़ बहुत बार आप शेयर नहीं भी करते हो, तो वो सिचुएशन, मतलब ठीक है, लाइफ है, सबकी अपने बैटल्स होंगे ही ना। और जीवन में जितना मिला है वो कम तो नहीं है। अगर हम सभी अपने आसपास देखें या अपने जीवन में देखें, तो बहुत कुछ लाइफ ने हमें दिया है, और बहुत कुछ ऑफ कोर्स जाता भी है जीवन से। तो वो प्रक्रिया सबके साथ है। कई बार आपके मोह भंग होंगे, आपकी समझ बेहतर होगी, आप हर्ट होगे, वो तो लाइफ में सबके साथ है। तो वो सब चलता रहेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो तो इम्पोर्टेंट है ना। और पिछले 1.5-2 साल में हाँ ऐसा हुआ भी है कि जब हम बहुत ज़्यादा संडे वार्ता नहीं कर रहे हैं, तो जब खराब महसूस होगा, इंसान ही हो आप, तो कई बार नहीं भी होंगी चीज़ें, तबीयत खराब होगी, घर में मम्मी की तबीयत खराब है या कुछ है, या जीवन में कुछ हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है। बट अदरवाइज तो आपको जो चीज़ पसंद है वो तो आप करते ही हो, चाहे जीवन में कुछ भी चल रहा हो। तो ये एक बात है। डिफरेंट वर्जन कह रहे हैं गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने के बाद उसको कैसे भूलें। यार सिलेबस मत बनाओ जीवन को कि अच्छा ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, पहले ब्रेकअप भी करना है। नहीं, पहले प्रेम करेंगे या वट एवर रिलेशनशिप में जाएंगे, फिर ब्रेकअप करेंगे, फिर उसको भुलाएंगे भी, फिर गाने भी सुनेंगे, फिर ये करेंगे। सिलेबस मत बनाओ इसको, है ना। ब्रेकअप जब हो गया तो किसी रीजन से ही हुआ होगा, भूलने भूलें कैसे, तो इसका कोई सिलेबस नहीं है। जीवन जी लीजिए, आप अपना आगे का जीवन प्लान कीजिए, वो अपने आप हो जाएगा। भूलना, भूलते तो आप क्या ही हैं अगर सच में कहीं पे आप इन्वेस्टेड होते हैं, या तो वो प्रोसेस है, वो अपने आप ही दिमाग से थोड़ा फेड अवे हो जाएगा, या समय के साथ आप जो महत्वपूर्ण है आपके लिए उसमें आप लग जाएंगे। याद रखिए, क्यों भूलना है, रखिए याद, रहने दीजिए याद, अपने आप बढ़िए, आप आगे जीवन में बढ़िए। याद याद रखना कोई काम थोड़ी है, भुलाना कोई काम थोड़ी है, ये तो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, इनको समय पे छोड़ देना चाहिए। हनु सिंह कह रहे हैं डू यू लव जयदीप सर।
भाई इस सवाल ने भी बैंड बजा के रखी हुई है। इवन पटना मीटअप में आप लोगों में जो क्रेज था, तो ये एकदम जो है बिल्कुल सही सवाल नहीं है। और जयदीप सर जो हैं दोस्त हैं, हम लोग साथ में करियरविल में हैं, बस इतना ही है। आप लोग पता नहीं क्यों बेकार में क्या क्या सोचते रहते हैं, और आप लोग को आते हैं मजे ये सब करने में, मैं देख चुकी हूँ मीटअप में भी। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाया कीजिए, हैं। नॉर्मल मूवीज से बाहर आ जाइए। बॉलीवुड ने जो हमें सिखाया है लड़के और लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, एकदम बेकार बातें हैं। आप भी जानते हैं, आप में से कितने सारे यंगस्टर्स होंगे जिनके जो है ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स होंगे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नॉर्मल बातें हैं, ठीक। अंसारी समीर कह रहे हैं इतने कामयाब होने पर कैसा लगता है? यार देखो, ये तो सबकी अपनी डेफिनेशन है ना। मैं ये कहूँ नहीं, मैं अपने आप को कामयाब नहीं मानती, तो वो भी गलत होगा, क्योंकि जितना भी लाइफ ने जो भी दिया है, आप लोग जुड़े हैं, हम लोग जल्दी ये मिलकर के 50 लाख होने वाले हैं। जब लोग मिलते हैं और बताते हैं अपनी कहानी, उनके जीवन में 2% का भी अगर प्रभाव पड़ा है, और किसी की नौकरी में मेरा थोड़ा बहुत रोल रहा है, तो वो सब सुन कर के अच्छा लगता है। तो ये कहना तो गलत होगा कि मैं नहीं, मैं तो ये कहूँ कि नहीं मैं कामयाब नहीं हूँ, या मैं तो असफल हूँ, ये कहना तो गलत होगा। बट हाँ, इन ये सब ऐसी बातें हैं जो जिनका कोई अंत नहीं होता, बहुत ही सब्जेक्टिव है। तो ऐसा मुझे कोई फील नहीं होता हर दिन कि हाँ, कि पता नहीं मैंने क्या ही कर लिया है और कुछ। मैं हाँ नॉर्मल अपना जीवन जी रही हूँ। मेरे जीवन मेरे एक्शन से कुछ बेहतर हो पा रहा है, मेरे थ्रू कुछ बेहतर हो पा रहा है, तो वो अच्छा लगता है। और हर चीज़ की अपनी कॉस्ट भी होती है, तो ठीक ही लगता है। मतलब सबको ही लगना चाहिए अपने जीवन में सही। अगर आप मुझे लगता है बेसिक चीज़ें ये होती हैं प्राइड लेने की, जैसे मतलब मान लीजिए अगर मैं झूठ नहीं बोलती, या फिर आपका नेचर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं है जिससे बाकी लोगों का जीवन खराब हो या कुछ, तो आपकी कुछ वैल्यूज़ हैं, आप सच्चाई से जीवन जीने की कोशिश करते हो, तो ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। बाकी तो सब डेफिनेशंस हैं, है ना? सब अपने आप में कामयाब हैं ऐसे देखें तो। चलिए खैर, श्रुति पूछ रही हैं, श्रुति ओके, श्रुति पूछ रही है हाउ टू हैंडल टॉक्सिसिटी ऑफ योर होम एनवायरनमेंट विदाउट बीइंग गेट अफेक्टेड। श्रुति, ये आपका सवाल है और आपने ओपनली पूछा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में, क्या दुनिया में भी होंगे ही, जहाँ घर में टॉक्सिसिटी का एनवायरनमेंट रहता है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट घर में नहीं रहता, है ना। हम कहते हैं, मानते हैं, हाँ ठीक है भाई, माँ बाप ईश्वर का रूप हैं, जो कि होते भी हैं, या घर बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्रेड चीज़ है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन बहुत सारे घरों में कलेश रहता ही है, और ये हम सब जानते हैं, और पढ़ने में दिक्कत होती है इन सब चीज़ों से। आप हैंडल कैसे करें? तो एक तो ये चीज़ आपके लिए मोटिवेशन का काम करने चाहिए कि उस एनवायरनमेंट से आपको निकलना है, और उनके लिए अगर कुछ हो सके तो बेहतर करना है ऑफ कोर्स। तो ये मोटिवेशन रखते हुए, क्योंकि वो आपकी नीड है कि उस एनवायरनमेंट में अगर आप रहेंगे तो और टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, तो आप लाइब्रेरी जा करके पढ़ सकते हैं, या कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो वाला टाइम आपका वहाँ चला जाएगा। हो सके, अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो थोड़ा एक डिस्टेंस भी बना सकते हैं, कहीं और जा करके भी पढ़ सकते हैं, हॉस्टल में रह सकते हैं, मतलब जो भी आपके हाथ में हो। नहीं तो उसी एनवायरनमेंट में कोशिश करिए, अब रात को लोग सो रहे हैं, आप पढ़ लीजिए, है ना। तो वो आपको मैनेज करना है, और ये सच है कि बहुत सारी जगहों पे फैमिली में भी टॉक्सिसिटी होती है, और हर तरह के लोग होते हैं, बट ठीक है, उनको मतलब आपको एनिमी की तरह नहीं देखना है, वो उनका नेचर है। आप देखिए कि आपको अपना जीवन कैसे नेविगेट करते हुए उस सिचुएशन से निकलना है, और उनके लिए भी अगर कुछ बेहतर हो सके, डिस्कशन से कुछ बदल सके, तो वो करके देखना है। ब्रावो शर्मा कह रहे हैं वाई टीचर। यार टीचिंग इतनी प्यारी सी जॉब है या काम है अपने आप में, कि आप डायरेक्ट लाइव से इंटरेक्ट करते हो। मैं और आप अभी मिलकर के डायरेक्ट बात कर पा रहे हैं, जो शायद अगर मैं कोई मतलब, क्योंकि मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मुझे टीचिंग पसंद है, तो टीचिंग में आप डायरेक्ट जीवन से जुड़ते हो, जो शायद ही किसी और प्रोफेशन में उस तरह से होता होगा। तो और बाकी इसमें मैंने कई साल पहले एक वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं, दूसरा चैनल है हिमांशी सिंह, उस पर पड़ा हुआ है। और राजेंद्र शर्मा कह रहे हैं मैम कैसे हो डायरेक्ट इम्पैक्ट आप किसी की लाइफ पे डाल पाते हो, टीचिंग डायरेक्ट जीवन को टच करता है। राजेंद्र शर्मा कह रहे हैं मैम कैसे हो, काफ़ी टाइम हो गया संडे वार्ता की हो। हाँ जी, 10 महीने हो गए राजेंद्र जी। और निर्वाण, अब कोशिश करेंगे महीने में एक संडे वार्ता कर लें, क्योंकि हर हफ्ते होती थी पहले तो। अभी तो अब मुझे मुश्किल ही लगता है, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा अपना जीवन थोड़ा बहुत, कई बार होता है ना, आप बहुत सालों से लगातार आप काम कर रहे हो, पिछले 8 सालों से, है ना। और जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन इस बीच होते हैं। आई लॉस्ट माई फादर, फिर आसपास मम्मी की तबीयत बहुत खराब हुई, फिर जीवन में इतने चेंजेस आ रहे होते हैं, इतने संख्या में आप लोग जुड़े, तो बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो रही होती हैं, चेंजेस हो रहे होते हैं। तो सब कुछ एक साथ एसिमुलेट करना, एकोमोडेट करना कई बार चैलेंजिंग हो जाता है। आप एज अ पर्सन भी चेंज होते हो। जब मैंने शुरू किया था मैं एक टीनेजर थी, अभी मैं एक ठीक ठाक एडल्ट हूँ, है ना। तो लेट 20s में एंट्री हो चुकी है, तो वो वैसा वाला टाइम है। तो आप एज अ पर्सन भी बहुत बार चेंज होते हो, तो ठीक है, होता रहेगा, सीखते रहेंगे। तो अभी मैंने थोड़ा सा स्लो डाउन किया हुआ है, तो संडे वार्ता हर हफ्ते तो नहीं, बट हाँ, कोशिश रहेगी 2 हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार संडे वार्ता ज़रूर करें। जैसे 15 तारीख को करें, या किसी भी एक संडे को उठा करके हम संडे वार्ता करें, चर्चा करें। वो ज़रूरी है, क्योंकि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, जुड़ना भी है, बातचीत करना भी है, जानना भी है एक दूसरे को हमें, ठीक। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। निर्वाण साहा कह रहे हैं मैम आपका एज क्या है? 27। और जो लास्ट पोस्ट मैंने की थी बीएड कॉलेज में, जब जब मैं गई थी, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वहाँ एक सेमिनार के लिए। और अभी सेमिनार्स फिर से स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग भी अगर किसी भी कॉलेज से हैं, तो आप मेल डाल सकते हैं himanshi.seminar@gmail.com। तो कोशिश रहेगी, डेट की अवेलेबिलिटी हुई, फ्री होते हैं सेमिनार्स, मैं कोई चार्ज नहीं करती। तो
आप मेल डाल दीजिए, कोशिश रहेगी मिले। और तो वहाँ भी हमने डिस्कशन किया, मज़ा आया। तो हाँ, तो उसके बाद ऐसा लगा लोगों को कि मैंने 10 साल पहले एडमिशन लिया था, पता नहीं कितनी एज हो गई होगी, तो मैं तब बिल्कुल टीनेजर थी, 12th के बाद एडमिशन लिया था। आरिफुल इस्लाम कह रहे हैं हाउ टू मैनेज स्टडी एंड फैमिली दीदी, बिकॉज मेरी जिम्मेदारियां बहुत हैं और स्टडी भी। आ, आरिफुल इस्लाम खान, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये सेम समस्या है, डिफिकल्ट होता है नो डाउट, क्योंकि नॉर्मल इंसान जिसको घर वाले पैसे दे रहे हैं पढ़ाई के लिए, खाना दे रहे हैं टाइम पे, पढ़ने के लिए एक रूम मिला हुआ है, वो बहुत लग्जूरियस लाइफ है अपने आप में तैयारी के लिए। बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं होता। तो आप उस केस में थोड़ा सा आपकी स्ट्रगल ज़्यादा है, बट आपकी मोटिवेशन भी फिर ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको बेहतर करनी है चीज़ें, आपका काम ज़्यादा है। और कोशिश कीजिए थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारियाँ बँट सके तो, नहीं तो कोशिश करिए कि अपने 4 घंटे 3 घंटे आपने पढ़ाई के लिए निकाल लिए, और उसके बाद सारी ज़िम्मेदारियों को देखिए, एक लिमिटेड टाइम निकाल कर के, चाहे वो रात में हो, अर्ली मॉर्निंग हो, जब शांति है घर में, कभी भी वो टाइम हो सकता है। पांडे शिखा कह रही है मैम मैं सीटेट में पूरे क्वेश्चंस नहीं कर पाती हूँ, कम पड़ जाता है टाइम, क्या करूँ इसके लिए? तो शिखा, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं कि 2.5 घंटे का अगर समय है तो वो 2.5 घंटा आपको देखना है कि हाँ, ये 2.5 घंटा है, और आप 2 घंटे में वो मॉक टेस्ट पूरा करने की कोशिश कीजिए। ओएमआर शीट मैंने शेयर की हुई है टेलीग्राम पे भी, तो कोशिश कीजिए कि वहाँ जो है आप मॉक लगाएं, और मॉक लगा करके बात बन जाएगी तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, नहीं तो पेपर तो आपका और जल्दी पूरा हो जाएगा, सीटेट में बहुत इनफ टाइम मिलता है आपको, ठीक है ना? तो मॉक टेस्ट लगाइए, उससे ही टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखो ये एक वॉलपेपर मिला, ये आग वाला वॉलपेपर हुआ करता था बहुत समय तक। खैर, क्षत्रिय कृष्णा सिंह कह रहे हैं मैम केवीएस की वैकेंसी कब आएगी? अगर सच पूछिए तो किसी को नहीं पता, तुक्का लगा सकते हैं हम लोग, और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे, कि मे बी इस साल के मतलब नेक्स्ट ईयर शुरुआत में आ जाए, मे बी कब आए किसी को नहीं पता, लेकिन सच ही है ना? प्रिया ग्रोवर, क्योंकि कई बार पता चलती भी हैं चीज़ें, वो हो नहीं पाती उस तरह से एग्जीक्यूट, डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें बहुत तरह से चल रही होती हैं कई बार। प्रिया ग्रोवर कह रही है व्हाट डू यू डू टू फील हैप्पी? यार कई बार कुछ नहीं करना होता हैप्पी फील करने के लिए। आजकल अगर मैं बताऊँ तो मैं अपने दोस्तों से मिलती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मदर के साथ बैठती हूँ कभी-कभी तो बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि मतलब उनका स्कूल होता है, मेरा अपना एक अलग चल रहा होता है, तो ऐसा तो नहीं होता कि हम हर दिन बहुत घंटे बैठ रहे हैं, बट कई बार कई दिन लगातार बैठ रहे हैं, कई बार कई दिनों में लगातार मतलब कई दिन बाद लगातार बैठ रहे हैं, तो वो वैसा है। तो दोस्तों से मिल लिया, मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है, थोड़ा कुछ पढ़ लिया, म्यूज़िक ऑन कर लिया, ड्राइव कर लिया, है ना? तो कुछ देख लिया, तो यही सब चीज़ें जो नॉर्मल इंसान कर सकता है, बैडमिंटन खेल लिया कभी-कभी, तो ये सब चीज़ें अच्छा फ़ील कराती हैं। पुनीत राजपूत कह रहे हैं मैम आज की जनरेशन कहाँ जा रही है? देख के शौक लगता है, कौन सही है पता ही नहीं लगता। देखो, ये ना मुझे लगता है ये हर एक जनरेशन को यही लगता है कि जो नए लोग हैं वो पता नहीं किस तरफ दिशाहीन हो गए हैं वो, और पता नहीं किधर जा रहे हैं, है ना? मेरा एक फ्रेंड है, तो हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, तो वो प्रेमचंद की कोई कहानी है उसको कोट कर रहा था कि ये हर जनरेशन में है ये इशू, मतलब कि हर जनरेशन को लगता है कि ये जो नई जनरेशन है इसको कुछ नहीं पता, हमें सब पता है, सबको मतलब हमारे पास ज़्यादा ज्ञान है। ऐसा नहीं है, हर तरह के लोग हैं, पहले भी हर तरह के लोग थे, अभी भी हर तरह के लोग हैं। मेरे 1-2 यंग फ्रेंड्स हैं जो बिल्कुल कोई 18-19 साल के 19 साल की है, मेरा भाई है ना? जो बिल्कुल अभी 10th में ही है, या मेरी एक और फ्रेंड है जो मेरे से 4-5 साल छोटी है, तो अर्ली 20s कह लीजिए, या फिर टीन एज में हैं लोग। मुझे तो अच्छे लगते हैं लोग, मतलब नई जनरेशन भी बहुत प्यारी है, और उनके अपने फंडे क्लियर हैं, तो बहुत चीज़ों में आप बेहतर होते हैं, और बहुत चीज़ों में नए लोग बेहतर होते हैं, यंग जनरेशन बेहतर होती है। तो ये कहना कि नहीं आज की जनरेशन कहाँ जा रही है, ठीक है, समय थोड़ा बदलता है, और कई बार चीज़ें हमें वैसी लगती हैं जैसे हमने शायद नहीं देखा होता अपने बड़े होते हुए समय में, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर समय पे अलग अलग तरह के लोग रहेंगे, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा लगना, है ना? और मुझे लगता है वो जिनको हम शायद जिस तरह से आप कहना चाहते हैं, तो हाँ, समझदार लोगों की संख्या कम ही होती है। मतलब अब समझदार की डेफिनेशन सबकी अलग है, बट ये एक परसेप्शन है मेरा कि समझदार लोगों की संख्या कम ही होती है। नहीं तो उद्दंड लोग काफ़ी होते ही हैं, भरमार भरमार होती है उद्दंड लोगों की। तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, हर तरह के लोग हैं, वो जनरेशन का प्रॉब्लम नहीं है, लोग ज़्यादातर वैसे ही होते हैं, मेजॉरिटी में कई बार लोग उद्दंड होते हैं। मीनाक्षी कह रही हैं मैम आप इतने स्मार्ट कैसे हो? बस बचपन से, है ना? मज़ाक कर रही हूँ मीनाक्षी। ये तो मतलब स्मार्ट इंसान को कैसे पता होगा कि वो स्मार्ट है? मेरा तो ये नॉर्मल हुआ ना, अगर मैं स्मार्ट हूँ तो, है ना? ये तो मेरा नॉर्मल जीवन है, तो मज़ाक कर रही हूँ। खैर, तो जब आप क्यूरियोसिटी रखते हैं, कुछ सीखते हैं, जानने की चाह रखते हैं, सही लोगों के बीच में रहते हैं, तो ठीक है, आपकी समझ बेहतर हो जाती है। और कोशिश करनी चाहिए हर चीज़ को क्वेश्चन करने की। ये मेरा रहता है थोड़ा कि बस जस्ट मान मत लो कुछ भी, क्वेश्चन कर लो। और कुछ चीज़ों में मानना ठीक होता है, बट वो आपको पता होना चाहिए कि आपने मान लिया है, इस पे आपने क्वेश्चन करके नहीं समझी हैं चीज़ें। तो जानने की इच्छा है बस, और तो क्या ही है। रिया कह रही हैं हेलो मैम आपको बाकी एक्सपीरियंसेस आपके, मैं गांव में थी फिर दिल्ली आई, फिर ये सब चीज़ें काम एंड ऑल, तो आपके एक्सपीरियंसेस कई बार आपको शेप करते हैं। रिया कह रही हैं कि हेलो मैम आपको भाई दूज और छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सभी को भी।
और कामनो कह रहे हैं कि आपकी डेली लाइफ रूटीन क्या है? यार बहुत अजीब सा रूटीन रहता है। अभी भी मैं उस पैटर्न पे नहीं आ पा रही हूँ जहाँ मैं सुबह उठूँ, फिर मैं 2 घंटे ये करूँ, फिर 2 घंटे वो करूँ। मतलब मेरा थोड़ा रात को मैं जगती हूँ, पिछले कई सालों से यही रूटीन है। और दिन में फिर वो सोना पूरा होता है। तो उठ गए, फिर क्लासेस हो गई, कुछ देख लिया, ड्राइव पे चले गए, बैडमिंटन खेल लिया, दोस्तों से मिल लिए। हर दिन तो नहीं, बट हाँ, इनमें से कुछ-कुछ चीज़ें होती रहती हैं, थोड़ा पढ़ लिया, है ना? यही सब चलता रहता है। अभी पिछले काफ़ी टाइम से शिफ्टिंग का और ये काम चल रहा था इस वाले घर में, तो वो सब पे थोड़ा-सा फ़ोकस था। डाली सिन्हा कह रहे हैं हाउ टू कंट्रोल लाइफ आवर लाइफ। यार लाइफ को नहीं, आप खुद को ही कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफ तो अपने आप पे डायरेक्शन लेती रहेगी अगर आप खुद को दिशा देते रहेंगे तो। इम प्रमोद माही कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस ज़ीरो है और आपको लगातार फेलियर मिल रहा है। अंदर ये है कि कर लूँगा इतना, लेकिन फ़ियर फिर भी है। ये नेचुरल है यार। जब आप कई बार ये फेलियर फेस करते हो और कॉन्फिडेंस ज़ीरो नहीं होता, कई बार आपको ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस ऊपर-नीचे होता रहता है, वो स्पाइक्स आते हैं कभी-कभी और कभी-कभी आप लो महसूस करते हो, तो उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, टेम्परेरी सी बात है। आप एक तो ये सोच के देखिए कि आप कुछ बेहतर ही कर रहे हैं। लोग चोरी करने में, लोगों को चीट करने में, इन सब चीज़ों में नहीं शर्माते हैं। आप अपना एक जीवन जी रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें चलो फेल भी हो जा रहे हैं, तो इसमें कॉन्फिडेंस गिराने की कोई बात नहीं है। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप कुछ बेहतर ही कर रहे हैं। तो सच्चाई से जब जीवन जी रहे हैं तो कॉन्फिडेंट हमको फील करना चाहिए, बट उसमें भी कई बार आपकी इमोशनल स्टेट कैसा है तो कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होता रहता है। और आप मेहनत करिए, नॉलेज गेन करिए, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। और फेलियर मिल रहा है लेकिन लग रहा है कि कर लूंगा, हाँ, तो आप एक्शन पे फोकस कीजिए, फीलिंग पे बहुत ज्यादा जोर मत दीजिए इस समय कि आपका कॉन्फिडेंस खराब हो रहा है, आपको डर लग रहा है। आप ये देखिए कि अच्छा इतना पढ़ना है या ये काम करना है तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उस तरफ जाने की कोशिश कीजिए। ठीक, बजाय कि ये देखने पे कैसा महसूस हो रहा है, वो अपने आप फीलिंग्स ऊपर नीचे होती रहती हैं। श्रद्धा पांडे कह रही हैं हमारे लिए यही गर्व की बात है कि हम आपके संडे वार्ता का हिस्सा बन पाए, पर एक प्रश्न जो हमेशा मन में रहता है, इतना बुलेट प्रूफ माइंडसेट कैसे है आपका? इतनी कम उम्र में इतनी ऊंचाइयां कैसे आपने हासिल कर ली? देखिए अगेन श्रद्धा, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी मैंने कोई बहुत तीर मार ली, बट हाँ, मैं जीवन में संतुष्ट हूँ काफी और बेहतर हुआ मेरे थ्रू। अगर कुछ बेहतर हो पा रहा है, आप लोग मिलते हैं, बताते हैं जीवन में कुछ चेंजेस हैं, तो वो अच्छा लगता है देख करके। बाकी बात रही कि बुलेट प्रूफ माइंडसेट की, सब हर एक व्यक्ति इंसान है, तो उसमें सारे इमोशंस भी हैं, तो कई बार आपको इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें। बट हाँ, ये मेरा थोड़ा-सा पहले से ही है कि सबको सीरियस नहीं ले सकते आप, कि मतलब अगर वो 5 लोग इम्पोर्टेंट है और वो 5 लोग भी कई बार ऊपर-नीचे होंगी चीज़ें, तो कोशिश कीजिए जो महत्वपूर्ण है उस पे फ़ोकस करें, बाकी सब चीज़ें बैकग्राउंड में ब्लर हो जाएँगी। जैसे आजकल आप लोग फ़ोटो खींचते हैं वो पोर्ट्रेट मोड में एंड ऑल, तो पीछे का सब ब्लर हो जाता है। जो फ़ोकस सेंटर क्या है आपके जीवन का, आपके दिमाग का, आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, उसको ध्यान में रखिए। तो अपने आप ही कई बार दिमाग जो है या माइंडसेट बुलेट प्रूफ बन जाता है कि अगर आपके लिए तैयारी ज़रूरी है ना? आपकी हेल्थ ज़रूरी है कुछ और, तो सेंटर में वो चीज़ होनी चाहिए, बाकी सब बैकग्राउंड है फिर। ममता रोशनी कह रही हैं कि हेलो मैम, एग्जाम से पहले स्ट्रेस फ्री कैसे रहें? देखो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना नॉर्मल है, लाजमी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीरियसली किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और 0% स्ट्रेस आपको हो। थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना नॉर्मल है एकदम, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, मेहनत करिए, बस आप अपने एक्शन पे फोकस रखिए। थोड़ा बहुत स्ट्रेस नॉर्मल है पेपर से पहले। राठी विनीत कह रहे हैं वेर आर यू फ्रॉम? यार मेरे जीवन के ऑलमोस्ट आधे साल, है ना, अभी मैं 27 की हूँ, तो बुलंदशहर में, बुलंदशहर के पास गाँव है, मेरी मदर है वहाँ से, तो मैं अपने मामा जी के यहाँ थी। और मतलब मेरे लिए तो वो पेरेंट्स ही हैं, मम्मी पापा ही बोलते हैं, तो वहाँ बुलंदशहर के पास में गाँव है, वहाँ थी मैं आधे जीवन, तो मुझे लगता है मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और बाकी का आधा जीवन यहाँ दिल्ली में, तो ये कहानी है। वी जाया कह रहे हैं मैम दिवाली पे कितने पटाखे फोड़े? इस बार बिल्कुल शून्य। बचपन में जो है मैं काफ़ी, हम सभी को मज़ा आता ही था, मुझे तो आता ही था काफ़ी, बट इस बार तो बहुत शिफ्टिंग एंड ऑल में चीज़ें नहीं, और आई थिंक बैन भी हैं पटाखे दिल्ली में, तो इस बार मैं जा भी नहीं पाई हूँ बुलंदशहर या हापुड़, जहाँ मेरे मामा जी रहते हैं अभी। तो प्रियांशु कह रहे हैं कि मैम फीलिंग अलोन, बट जैसी स्थिति अभी एनवायरनमेंट की है और दिल्ली में तो स्पेशली खतरनाक ही है ये कृत्य जो है। प्रियांशु कह रहे हैं मैम फीलिंग अलोन, स्कूल से निकले 6 महीने भी नहीं हुए और सारे दोस्त भूल गए, अच्छा नहीं लग रहा, बट लव यू मैम। अच्छा, थैंक यू प्रियांशु। बाकी बात रही, ये जीवन में परिवर्तन होते रहेंगे, आप स्कूल से निकलते हैं, सब अपनी अपनी प्रायोरिटीज लोगों की चेंज होती है, लेकिन जिन दोस्तों को, जिन लोगों को रहना होता है, वो घूम फिर के आ जाते हैं वापस। मेरे कई सारे ऐसे दोस्त, जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी या कई सालों तक हम टच में नहीं थे, फिर से आ गए टच में, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन जो ज़रूरी, ऐसे 2 4 5 ही लोग होंगे मुश्किल से, जो सच में जिसको रहना है वो जाएगा नहीं, और जिसको जाना है उसको आप रोक नहीं पाएंगे। देखिएगा श्रेया क्या कह रही हैं, व्हाट इज़ योर फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट? श्रेया अभी कुछ नहीं, अभी नए घर में शिफ्ट किया है, कुछ कुछ और चीज़ें चल रही हैं बैकग्राउंड में, बट थोड़ा स्लो डाउन करना है जीवन में, थोड़ी सी शांति से जीना है, बहुत ज़्यादा ना काम करना है, ना बहुत ज़्यादा भागते रहना है। हाँ, जो ज़रूरी है, जो बैचेस चल रहे हैं, ठीक है, क्लास लेनी है। मैं थोड़ा ब्रेक पे हूँ पिछले काफ़ी टाइम से, क्योंकि आपकी हेल्थ सफ़र करती है, और बहुत लंबे समय तक आप जब लगातार काम ही काम करते हैं, सालों साल, शुरुआत में छुट्टी भी नहीं ली, तो अभी थोड़ा मुझे वो स्लो डाउन करके धीमे चलना है जीवन में।
तो कोई ऐसा खास प्रोजेक्ट अभी मैं नहीं देख रही हूँ। और आप लोगों से इंटरेक्ट करते रहना समय समय पे, बस इतना ही है। कभी कॉलेज में चले गए, कुछ मिल लिए, बातचीत हो गई, यूट्यूब पे क्लास हो गई। रिया शर्मा कह रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ बुक पे काम चल रहा है। वैसे इससे मुझे याद आया, एक बुक आने वाली है ना, हिंदी मीडियम की आपकी जो बुक है वो आने वाली है। मैं 1 मिनट दिखाती हूँ, अभी मेरे पास सारी बुक्स जो है यहाँ पे हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगी स्टूडियो किसी दिन। तो ये वाली बुक का हिंदी मीडियम का वर्जन आने ही वाला है, जस्ट 12 तारीख को आई थिंक आ जाएगा। तो अभी इस पे काम होगा, मतलब प्रूफ रीडिंग एंड ऑल चल रहा है। और रिया शर्मा, अब नाना करते हुए भी कितनी चीज़ें निकल ही आई। हाँ, रिया शर्मा कह रही हैं व्हाट काइंड ऑफ हैबिट्स शुड अ पर्सन डेवलप इन देयर 20s। या 20s में कुछ बेसिक चीज़ें, कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा नशे वशे में नहीं पड़ जाना है। आजकल कल्चर तो है ही थोड़ा, पहले से चीज़ें बढ़ गई हैं या वट एवर। हालांकि लोग कह रहे हैं कि जेनजी जो है वो कम ये सब चीज़ों में है इन्वॉल्व बाकी जनरेशन के मुकाबले। बट एक तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि बर्बाद होने के 2 4 6 तरीके निश्चित हैं। तो वहाँ पे बस कॉन्शियस रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई वो वाला ज्ञान आपको बिल्कुल नहीं दूंगी कि आप बिल्कुल कुछ ट्राई मत करो, ये मत करो, वो मत करो। वो आपका जीवन है, आपकी चॉइसेस होनी चाहिए, बट आपको पता हो, आप कॉन्शियस हो कि आप एक्सट्रीम में ना चले जाओ किसी भी चीज़ के। तो वो सब देखना है कि आपका समय व्यर्थ करने के कुछ ही लिमिटेड तरीके हैं, जिसमें से ये है कि वो नशा हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रिलेशनशिप्स एंड ऑल, मतलब वो एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। बैलेंस कैसे आप क्रिएट करेंगे, और एक मुख्य चीज़ कि आप खुद को कैसे बेहतर बनाएंगे, ये चाह आपके अंदर 20s में होनी चाहिए। तो चाहे वो आपकी बॉडी पे ध्यान देना हो, चाहे वो काम को लेकर के कोई पैशन फॉलो करना हो, कोई एक चीज़ ज़रूर पकड़ लीजिए। क्योंकि देखो, किक आपको सही जगह ढूँढनी पड़ेगी, है ना? जिसको हम किक कहते हैं, तो वो किक आपको सही जगह ढूँढनी पड़ेगी। वो आप अपने काम में ढूँढ लीजिए, अपनी हेल्थ को बेहतर करने में ढूँढ लीजिए कि आपको जिम जाना है, अपनी हेल्थ को बेहतर करना है, स्पोर्ट्स खेलना है ना? खुद का ध्यान रखना है, या फिर कुछ ठीक दोस्त हैं, उनसे चर्चा करनी है, कुछ किताबें पढ़नी है। वो किक सही जगह ढूँढने की कोशिश कीजिए, जिससे आप बर्बाद ना हो। अगर आप किक ढूँढेंगे क्या कहें उसको, लड़कीबाजी, लड़केबाजी इसमें, या फिर अगर हम देखें आप किक ढूँढ रहे हैं, अगर आपको किक मिलती है नशों में, आपको किक मिलती है लोगों को झूठ बोल के फ़रेब करके धोखा देने में, तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है। ये हैबिट्स आपको बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं करनी चाहिए अपने 20s में, ऐसा मुझे लगता है। तो वो आप देख लीजिए कि आपकी जो किक है, वो कहीं से तो मिलेगी आपको, तो वो सही चीज़ों से मिल रही हो, जिससे आप सही चीज़ें वो हैं जो आपको बेहतर बनाएँ, है ना? बाकी सब चीज़ें ऐसा नहीं है आपका जो मन करे करें आप, बट बैलेंस में करें, या उसकी उसको महत्व उतना ना दें। तो सही जगह किक मिलती है, तो बाकी चीज़ें अपने आप ही इंपॉर्टेंट रहती नहीं है। चलिए खैर, आगे बढ़ते हैं। और अनुज कह रहे हैं मैम आपका बैंक बैलेंस कितना है मैम? पता नहीं यार, मैंने देखा भी नहीं है लास्ट काफ़ी टाइम से, होगा कुछ सीआर्स में, बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट हाँ इतना आइडिया है। लेकिन महेश कह रहे हैं कि हाउ यू बिकम मोटिवेशनल स्पीकर। यार मेरा ऐसा कोई, मैंने कोई इसमें एफर्ट नहीं किया, ये आप लोगों ने बना दिया है ना? मतलब आप लोग खुद कह देते हैं, तो मैं तो जो मन में होता है मैं वही शेयर करती हूँ। तो बस इतना ही है। संडे वार्ता में हम लोग डिस्कशन करते हैं कभी कभार। मैं तो बता रही हूँ 10 महीने से ये भी नहीं हुआ था सेशन। श्रद्धा कह रही मैम आप क्या स्टडी की हैं, और आप कुछ और भी जॉब करती हैं, ऑनलाइन क्लासेस बस? अरे इसके पीछे बहुत सारा पूरा तंत्र है, इतने सारे लोग हैं जुड़े हुए हैं जिनकी सैलरीज जाती हैं, पूरा सिस्टम एक बन चुका है। और कुछ किताबों पे काम चलता रहता है, 8 साल अभी हो गए हैं। जॉब ना करना मैंने चूज़ किया, एक समय पे ऑप्शन था। और बात रही स्टडी की, तो ये मैंने 19 साल की उम्र में शुरू कर दिया था, 8 साल अभी हो गए। और उस टाइम पे मैंने आपका जो ग्रेजुएशन मेरा डीएलएड था, 12th के बाद जस्ट डीएलएड किया 2014 से 16 में। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किया और इंग्लिश ऑनर्स। फिर जो है आपका मतलब उसी दौरान, लेकिन जैसे ही मैंने डीएलएड किया था, और सीटेट उसी समय पे हो गया था 2 3 बार, अपीयरिंग में ही दे देते थे हम लोग। तो वही सीटेट का ही डिस्कशन शुरू कर दिया था 2016 से। फिर ये अपने आप लाइफ इधर चली गई, उधर कहीं महत्व ही नहीं, इम्पोर्टेंस ही फील नहीं हुई। और कई बार ऐसे मौके हुए जॉब को लेकर के, बट वो मतलब महत्वपूर्ण नहीं लगा। चलिए खैर। और अभिषेक बाबुल कह रहे हैं मैम इतनी क्योंकि आप लोग ऑलरेडी, मतलब मैं एक स्कूल के क्लासरूम में कितने 40 लोग मेरे साथ जुड़ पाते हैं, अभी आप लोग 48 लाख लोग जुड़े हुए हैं। तो वो इम्पैक्ट उतना बड़े होते हुए चली गई चीज़ें कि ज़रूरी नहीं लगा। अदरवाइज मुझे टीचिंग से भी कोई ऐसी तकलीफ थी नहीं। अभिषेक बाबुल कह रहे हैं मैम इतनी सुंदर कैसे दिखती हो आप, और खाती क्या हो आप? खाती क्या हो आप और सुंदर कैसे दिखती हो? मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है ना? मेरा कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ना मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रख पाती हूँ, ना मैं कुछ ऐसा अलग से कुछ खाती हूँ। नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट है, और वो भी कई बार स्किप हो जाते हैं मील, तो इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है ना? और ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक है ना? तो रिव्यू कह रहे हैं हाउ टू डील विद रिजेक्शन। देखो, रिजेक्शन एकदम जीवन में नॉर्मल चीज़ें हैं। किसी को आप रिजेक्ट करेंगे, कोई आपको रिजेक्ट करेगा, ये एकदम जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं में से एक है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसको मान लेना है, बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है। किसी को आप पसंद आएंगे, कोई आपको पसंद आएगा, किसी को कई बार आप पसंद नहीं आएंगे, किसी को कोई आपको पसंद नहीं आएगा। तो ये एकदम नॉर्मल बात है, इसको बहुत ज़्यादा दिल पे लेना ही नहीं है
है ना, कि हाय रे रिजेक्ट हो गए या कर दिया, बहुत ज़्यादा ना तो एरोगेंस रखनी है इस चीज़ के अराउंड, और एकदम नॉर्मल पेस पे, हाँ ठीक है, जीवन में बहुत बार होगा ऐसा, जॉब में आप रिजेक्ट हो जाएंगे कई बार जो करना चाहते हैं वहाँ रिजेक्शन का सामना पड़ सकता है, कई बार पैशन को लेकर के, कई बार रिलेशनशिप्स को लेकर के, तो रिजेक्शन तो कहीं भी आ सकता है और किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो बहुत ज़्यादा उसको दिल पे नहीं लेना, लाइफ है, सब कुछ सबको नहीं मिलता, और वो आप ठीक है, मतलब उसको नॉर्मली ही लेकर के थोड़ा दुख महसूस करना है कर लो, और फिर अपना काम पे लग जाओ, है ना। प्रविंद्र साहू कह रहे हैं योर मोटिवेशन लाइफ इटसेल्फ, ये मैं बहुत सालों से कहती हूँ, जीवन है यही अपने आप में मोटिवेशन की बात है, कि आप जिंदा हैं, ये बड़ी मोटिवेशन है, निकल जाएगी लाइफ पता भी नहीं लगेगा। प्रिंसेस कमल वंशी कह रहे हैं शुड वन वेट फॉर समवंस एंटायर लाइफ, मतलब अपने पूरे जीवन किसी का इंतजार करना चाहिए, मूवीज छोड़ दीजिए, है ना, वो समय मतलब आपको इंतजार किसी का नहीं करना चाहिए, आपको अपना जीवन जीना चाहिए, जिसको आना होगा जाना होगा जाता रहे आता रहे, है ना, इन सब चीज़ों में कुछ पड़ा नहीं है, आप इस मोह में मत रहिए, आसक्ति कहते हैं उसको हिंदी में। तो एक दिन मेरी मदर कोई कविता पढ़ रही थी और उसमें वो बता रही थी कि ये सब चीज़ें जो है बहुत खराब होती हैं, जिसमें से एक शब्द था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि आसक्ति जो है ना, किसी के प्रति जरूरत से ज्यादा आप वो डिपेंडेंसी या फिर मतलब उतना मोह बहुत जरूरी नहीं होता, जीवन में सब कुछ छोड़ के ही जाना है आपको एक दिन, तो वेट वेट तो मत करिए, आप अपना जीवन जीजिए, उस चीज को साइड में रख के, ठीक है किसी की याद आ रही है, रुक रहा है, चल रहा है, छोड़ो, आप अपने ऊपर, आपका जीवन कैसे बेहतर होगा, क्या चाहिए उस तरफ, है ना, एक एक व्यक्ति पे जीवन मत खत्म कर दीजिए। यश शर्मा कह रहे हैं दीदी बुलंदशहर कब आ रही हो, बिल्कुल आऊंगी यार, बुलंदशहर मीटअप करने का मेरा बहुत मन है, बताऊंगी अब कब आऊंगी, है ना, मैं कल ही, इवन मेरी एक फ्रेंड है बुलंदशहर से, आप लोगों ने तो उसकी शादी में हमने ब्लॉग किया था, मीनल, तो मैं कल ही उससे बात कर रही थी, वो बता रही थी भाई दूज के लिए बुलंदशहर गई हुई है अभी, मतलब शी इज मैरिड, तो वो वहाँ रहती है मेरठ, तो मैंने कहा यार किसी दिन बुलंदशहर में ही मिलते हैं, तो मेरा जल्दी ही प्लान है कि मैं बुलंदशहर जाऊँ। मनीष पार्लिक इंस्टा कह रहे हैं कैसे कैसे यूजर नेम है आप लोगों के, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, यार मेरे थ्रू कुछ बेहतर हो पाए, मैं कुछ बेहतर सीखूं, अच्छे से जी पाऊं, शांति से जीवन, बस यही पर्पस है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत दुनिया नहीं हिला देनी है, कोशिश ये करनी है कि जो मैं सीखूं वो सिखा पाऊं, और जो मैं बोलूं वो मैं जीवन में अप्लाई भी करूं, बस इतना ही है, और इतना हो पाता है, हेल्थ पे थोड़ा फोकस कर पाऊँ, है ना, बाकी सोशली हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मुझे विचार साझा करने का शौक है, तो वो करूँ जीवन में तो अच्छा रहेगा, वही करना है, बाकी कोई अल्टीमेट पर्पस नहीं है, अलग अलग जीवन में अलग अलग समय पे आप अलग अलग पर्पस क्रिएट कर लेते हो, है ना। अननोन एस्थेटिक कह रहे हैं मैम आपकी रियल यूट्यूब अकाउंट कौन सा है, तो लेट्स लर्न जिसपे हम लोग 4.8 मिलियन यानी लगभग 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं, और दूसरा है हिमांशी सिंह, अब उस पर कितने हैं मैंने देखा भी नहीं है, तो और यही दो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, बाकी सब फैन चैनल ये वो है। वी एस चेरी कह रहे हैं मिसिंग योर क्लासेस आफ्टर गेटिंग जॉब मैडम, तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ ये, आई विश दिस फॉर ईच वन ऑफ यू, कि आप सभी नौकरी लें और मेरी क्लासेस मिस करें, मतलब आपको याद आए, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये आप सबके लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं इस चीज़ को लेकर के, ये सबके जीवन में आपके ये दिन आए कि जब आप नौकरी ले चुके हों और फिर क्लासेस को मिस करें, कभी ऐसी संडे वार्ता देख लें, तो ये बहुत ही खुशी की बात है, अच्छी, इट इज़ अ गुड पोजीशन टू बी इन, एक अच्छा स्थान है जीवन में होने के लिए, जहाँ आप वहाँ से मिस कर पा रहे हैं जब जो आपको चाहिए था वो मिल गया, थोड़ा यहाँ नॉइज़ रहेगा ये नए स्टूडियो में, तो वो भी हमें चेक करना था माइक। मयूर कह रहे हैं हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर इन क्रिकेट, विराट कोहली, बाकी तो बचपन से थोड़े थोड़े तो चेंज हो ही जाते हैं, पहले एम एस धोनी, सचिन तेंदुलकर, वो जब हम छोटे होते हैं फिर आप उनकी मतलब पर्सपेक्टिव्स भी अच्छे लगते हैं मुझे इंटरव्यूज में जब मैं देखती हूँ, तो विराट कोहली कहेंगे। एलिगेंट मैम आपने ड्राइविंग करना कब सीखा, अभी सीखा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब ड्राइविंग मतलब प्रॉपर वो गाड़ी चलाना 2020 में, 20 के अंत में, तो ज़्यादा साल नहीं हुए, बट हाँ मेरी ड्राइविंग ठीक ठाक है, क्योंकि मैं शायद 10 साल की थी जब मैंने बाइक चलाना सीखा था, और उससे भी पहले साइकिल तो मैं 4th 5th क्लास से चलाते ही हुए आ रही हूँ, और बहुत साइकिल चला के बुलंदशहर जाया करती थी पढ़ने, तो ड्राइविंग ठीक है, मतलब मैं स्पोर्ट्स में भी थी, तो वो जितने भी फिजिकल वाले स्किल वाले काम होते हैं वो ठीक ही हैं, लेकिन हाँ मैंने पिछले मतलब मुझे लग रहा है 1.5-2 लाख किलोमीटर तो चला ही ली होगी गाड़ी 2020 से अब तक, तो ठीक ड्राइव कर लेती हूँ मैं, ऐसा मुझे लगता है, और मुझे शौक भी है ड्राइविंग का। हिमांशी ही नाम है इनका, कह रहे हैं योर फियर, यार फियर अपने अपनों को खोना, मतलब जिन लोगों को आप प्यार करते हैं उनको खोना, जो कि जीवन में सबको खोना ही है एक दिन, है ना, मृत्यु सत्य है, अंतिम सत्य है, तो ये एक फियर कह सकते हो आप, बाकी ऐसा कोई खास फियर है नहीं, जो होना है जीवन में हो, मैं अपनी तरफ से जो कर सकती हूँ वो करूँ, है ना, खोना पाना ये वो कुछ कुछ नहीं है ऐसा। पंकज कह रहे हैं मैं एकदम रिटायर्ड व्यक्ति के जीवन जैसा जीवन जी रही हूँ बहुत टाइम से, तो मुझे लगता है हाँ जो हो रहा है सही हो रहा है। पंकज कह रहे हैं कि मैम आप आपसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ और गर्ल्स को भी करता हूँ, थैंक यू सो मच जी,
आप धन्यवाद आपका। अभिलाष कह रहे हैं योर एम अदर देन टीचिंग ऑन यूट्यूब। अगेन कोई ऐसा एम नहीं है, मैं मेरे थ्रू कुछ बेहतर हो पाए, मैं बेहतर सीखूं, आप लोगों को बेहतर सिखा पाऊं, कॉलेजेस में मिले हम लोग अलग अलग जगह पर, एक आध किताबें आ रही हैं वो सब ही, बाकी ऐसा कोई एम मतलब कोई बहुत अल्टीमेट कोई चीज़ नहीं है, मेरे थ्रू कुछ बेहतर हो पाए, मैं सीखूं और सिखा पाऊँ, दैट्स इट। लीशा कह रही हैं इसीलिए लेट्स लर्न नाम है क्योंकि आई एम अ लर्नर, ये कह सकते हैं, और हम सभी लर्नर्स ही हैं। लीशा प्रिंसेस कह रही हैं मैम अब नेक्स्ट मीटअप कब होगा, आपसे मिलना है। यार नेक्स्ट मीटअप होगा कब बता देंगे जब भी होगा, है ना, सीटेट की बात करेंगे, न्यू ईयर में करते हैं चलो। एलिगेंट कह रहे हैं कि मैम आपकी भी मम्मी को घर का काम करने के लिए बोलती हैं आपको। यार अब तो बिल्कुल भी नहीं बोलती हैं, और पहले भी बहुत ज़्यादा जोर हालांकि उनका नहीं था, बट हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते, मतलब अभी अभी उनको पता है ये बाकी चीज़ें कर लेती है, और मतलब इतना तो उनको भरोसा हो ही गया है कि कर तो कुछ भी लेगी, बट तो इसलिए वो नहीं बोलती हैं। और माँ बाप को रहता है थोड़ा सा, और जैसे हमारी सोसाइटी है, जैसे हमारा वो सोशलाइजेशन होता है, स्पेशली फीमेल्स के केस में ये एक्सपेक्टेशन बड़ी बनी रहती है, जिसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानती, क्योंकि कुकिंग या खाना बनाना कोई बुरी बात नहीं है, बट सिर्फ लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाए तो ये बिल्कुल गलत है ना, स्टीरियोटिपिकल बात कहेंगे इसको हम। तो अभी हालांकि लेकिन हम सबकी सच्चाई है, ये हम देख रहे हैं आसपास, तो मम्मी तो कुछ नहीं कहती हैं, बट हाँ मतलब अभी उनको पता है सब हो जाएगा ठीक है। तो और वैसे भी जो बच्चा जैसा होता है, अगर आपने ठान लिया है कि आपको एक तरह से जीवन जीना है, तो कोई क्या ही कहेगा फिर आपको, या क्या ही फर्क आपको बहुत ज़्यादा पड़ पाएगा। तो वैसा है कि मतलब बनाने को बना लो खाना, कोई दिक्कत नहीं है, बट आवश्यकता नहीं है तो ऐसा मतलब कुछ नहीं कहती हूँ। बाकी अगर उस सेंस में आप कह रहे हो तो वो सबकी मम्मियाँ कुछ ना कुछ तो कहती ही हैं, तो ऐसे ये तो चलता रहेगा जीवन भर, उसको मैं महत्वपूर्ण मतलब इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती उस बात को, ऐसी कुछ बातों को जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। और शादी इंपॉर्टेंट है या जॉब करना इंपॉर्टेंट है, आई एम इन दैट एज जहाँ रिटर्न क्लियर हो रहा है एंड शादी का प्रेशर है, तो शादी का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, आपको पहले जॉब लेनी है। और मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि जॉब बेहद महत्वपूर्ण है, फीमेल्स के लिए ज़रूरत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल को चीज़ें क्या हो जाए आपकी लाइफ में पता नहीं है, आपके पास उतनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, और आप अपने बच्चों तक के लिए एग्जाम्पल रहते हैं जब आप एक स्वायत्त महिला हैं या एक इंडिपेंडेंट फीमेल हैं, तो जॉब एनी डे प्रायोरिटी मतलब मैं मान के चलूँगी। बाकी आपकी सबकी इसमें पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, बट ये एंडलेस डिबेट है और उस पर कितनी भी बातें की जा सकती हैं, बट मेरी नज़र में जॉब अगर आपको मिल रही है, पहले रिटर्न क्लियर हो रहा है तो जॉब ले लीजिए, शादी और 6 महीने बाद भी हो जाएगी, दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है ना। शादी करके भी लोग बहुत आप देख ही रहे हैं आसपास, हर कोई ना तो खुश है, तो सबके लिए सेम मोटिव या सेम उद्देश्य नहीं हो सकता, मतलब ठीक है आप खुश हैं कर लीजिए आपका मन है तो, लेकिन आप प्रेशर में कर रहे हैं तो वो फिर मत करिए। मैम आई लाइक यू सो मच, मैं डॉक्टर इसलिए सुमित सुमित आर्या कह रहे हैं मैम आई लाइक यू सो मच, मैं डॉक्टर इसलिए बना हूँ एमबीबीएस एमडी रेडियो की आपको एक बार शादी के लिए प्रपोज कर सकूं। सुमित क्या कहूँ इस बात पे मैं, बड़े तेजस्वी लोग हैं, है ना। कितने तेजस्वी लोग हैं, मतलब खतरनाक, बहुत बढ़िया, मतलब आपने मेहनत की इस चीज़ को लेकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, बाकी कैसी बातें हैं, ठीक है यार अब इसको क्या लूँ, मजाक की तरह ही लेंगे और क्या कहें इसमें। अनन्या कह रही हैं कि आर यू स्टिल सिंगल। अनन्या क्या मतलब है इस बात का, है 27 साल में जीवन खत्म हो गया मेरा, है या किसी का भी, है पाप है कोई सिंगल होना, खुश रहना चाहिए इंसान को, वो मैटर करता है। ठीक स्टिल का क्या मतलब है, अब जीवन निकल गया और मैं सिंगल रह गई, कोई अचीवमेंट है मिंगल होना है, चलो कोई नहीं, हाँ मतलब सिंगल हूँ, घोर सिंगल जिसको कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे बहुत मजा आ रहा है जीवन में। और बस आज के लिए इतना ही, बहुत हमने इधर उधर की बातें कर ली, पता नहीं दुनिया जहान की बातें हमने कर ली। कुछ कमेंट्स आपके लाइव से ले लेती हूँ मैं, और कल हम मिलेंगे 9 बजे, क्लास कल से कंटिन्यू करेंगे, पढ़ाई करेंगे। संडे को कभी कभी हम इस तरह की बातें करेंगे जिन बातों का कोई सर पैर नहीं होगा कई बार, बट डिस्कशन होना चाहिए। और आप सूट में क्यों नहीं पढ़ाती मैडम जी, एक बार सूट में पढ़ाइए, देखो क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या पहन रही हूँ, है ना, मेकअप हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ना है आपको पढ़ लीजिए यार, कंफर्टेबल है, मेरा दिमाग 50 जगह पे रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने को, तो और मुझे बहुत ज़्यादा शौक भी नहीं है, तो अब वो सूट हो के शर्ट हो के टी शर्ट हो, क्या फ़र्क पड़ता है, आप पढ़िए, पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, है। चलिए टेक केयर, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे, कल मिलेंगे मतलब, है ना। मज़ा आया आप लोगों से बात करके, और कोई बात हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। और सीटेट को लेकर के कुछ सवाल थे कि सीटेट कैसे क्लियर करें, तो मैं उस पर डिस्कशन कर लूँगी, आपके पास 1 महीने से ज़्यादा का समय है, तो 40 दिन में आराम से सीटेट क्लियर हो सकता है अगर सही तरीके से तैयारी की जाए, है ना। मैराथन सेशन देख लो, नोट्स पढ़ लो, और फिर जो हम क्वेश्चंस अभी जो भी काम हम यूट्यूब पे करने वाले हैं वो भी आपको मदद करेगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, और कल मिलते हैं। संडे वार्ता आज के लिए यहीं रखते हैं, जल्दी ही एक सेशन और करेंगे संडे वार्ता का, ये नया स्टूडियो था तो थोड़ा सा अभी ध्यान इधर उधर भटक रहा है, मैं कई जगह ध्यान मेरा है। चलिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आप